इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इसी में चल रहा था, इसका टाइप सब सारा टाइप समाप्त हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग खुद से करेंगे, जो मतलब हल्का ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट एक्स इंटू अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2x y z। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो दिया गया उसको लिखो। दिया है इसमें गिवन दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई, इसको एक पर्सन मान लो। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट अस पुट करेंगे ना, लेट अस पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू कितना a पुट किए। ओके, उधर जाएगा तो क्या इनवर्स समाप्त हो जाएगा, फिर जाएगा x इक्वल टू कितना साइन है या साइन है इक्वल टू x। ठीक है, उसी प्रकार पुट किए साइन इनवर्स y इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू साइन b। ठीक है, एंड साइन इनवर्स z इक्वल टू c, दिस इम्प्लाइज z इक्वल टू साइन c। ये तीनों को मान लेते हैं इक्वेशन कितना सेकंड। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देन above इक्वेशन बिकम्स, देन above इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, जो ऊपर का इक्वेशन फर्स्ट है कैसे बन जाएगा, इसके जगह आप पुट किया क्या a। ठीक है, a प्लस b प्लस c, दिस इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी एंगल का सम अगर पाई हो 180 हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, अगर नहीं भी जानता है तो इसको याद रखना है, इसी पे बनता है। फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो नहीं बना, इसीलिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों के माइंड में फॉर्मूला नहीं होता है। 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा, 11th क्लास में पढ़े होंगे, अभी नहीं पढ़े होंगे तो इसको ध्यान रखना कि क्या फॉर्मूला होता है। वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, दिस इज इक्वल टू, थोड़ा इधर लिखते हैं, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू साइन x इंटू साइन y इंटू साइन z। ठीक है, अब साइन 2a का फॉर्मूला तुमको पता होगा, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, साइन 2b का फॉर्मूला होता है 2 साइन b इंटू कॉस b, और साइन 2c का फॉर्मूला होगा 2 साइन c इंटू कॉस c। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब क्या है, 2 सब में कॉमन है, 2 क्या है कॉमन है, डिवाइडिंग या 4 इंटू एक्स इंटू वाई जेड कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से ना, साइन एक्स के जगह आपको यहाँ पर साइन एक्स है ना, साइन एक्स के जगह क्या था, यहाँ पे साइन एक्स के जगह आप वैल्यू करें साइन, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिए, यहाँ पे साइन ए होगा, यहाँ पे क्या होगा साइन बी होगा, और यहाँ पर क्या होगा साइन सी होगा। ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी फॉर्मूला होता है। अब साइन ए की जगह कितना है एक्स है, साइन बी की जगह कितना है वाई है, और साइन सी की जगह कितना है जेड है। तो यहाँ पे लिख दिए कहाँ से, यूजिंग सेकंड या फ्रॉम 2 से। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग
बाई टू ऑन बोथ साइड। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन बी इंटू, चाहे एक बार और समझ लो, इसको देखो कैसे लिखते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 कट जाएगा, तो साइन ए को साइन ए लिख सकते हैं। और साइन ए को तुम क्या, कॉस ए को क्या लिख सकता है, साइन के टर्म में लिख सकता है 1 माइनस साइनस पर ए। फॉर्मूला पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, तो 10th में भी पढ़े हो और 11th में भी पढ़े हो। साइन 2b को लिखेंगे साइन बी इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइनस पर बी, ओके, प्लस साइन सी इंटू रूट अंडर 1 माइनस साइनस पर सी। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और साइन ए का जगह वैल्यू है एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन बी की जगह जो वैल्यू है कितना है, वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई जेड। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था ना, यही चीज हम लोग को दिखाना था। प्रूव्ड हो गया इसमें, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें मेन जो समझना था ये तो बना चुके थे हम लोग, पहले भी इस तरह का टाइप बताया गया है तुम लोगों को। तो इसमें करना क्या है, ये चीज याद रखना है कि ये अगर किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों कोनों का जो सम होता है, जोगफल होता है, पाई होता है, तो ये हमारा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c दिस इज इक्वल टू 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। अब इसी से करके बना दिए, ठीक है, नोट्स करो। यहाँ 2 से डिवाइड किया है ना, यहाँ पर 2 काटना भूल गए, मतलब नहीं काट पाए, गलती से हो गई इस मिस्टेक। तो यहाँ पर भी 2 होगा, समझ रहे हैं ना, वो कभी कभी मिस टाइप मतलब मिस राइट हो जाता है, नोट कर लो। अगला जो क्वेश्चन है जो हिंदी मीडियम में है होगा, वो हिंदी में समझा रहे हैं, हिंदी में समझ लेगा हिंदी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, जो बोलेंगे उसको समझना क्या बोल रहा है, ठीक है। कह रहा है एस्टैब्लिश द अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड। कह रहा है कि एक्स वाई जेड के बीच संबंध स्थापित करें, ठीक है। कब, इफ tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z आर इन एपी। कह रहा है कि जब tan इनवर्स x tan इनवर्स y और tan इनवर्स z कोची में होगा, एपी में होगा, पड़ा समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। एंड इफ फर्दर, कह रहा है कि दूसरी तरफ यदि एक्स वाई जेड आर ऑल्सो इन एपी, अगर ये एपी में एक्स वाई जेड किसमें होगा, एपी में होगा, तो अब प्रूव करना है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। मतलब दो तो इसमें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है कि अगर tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z एपी में है तो एक्स वाई जेड के बीच रिलेशन संबंध निकालना है, ओके। और दूसरी तरफ जो क्वेश्चन है, फर्दर का मतलब दूसरी तरफ सेकंड पार्ट बोल सकते हैं कि कह रहा है कि एक्स वाई जेड एपी में होगा, तब क्या करना है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सोल्यूशन करते हैं। अरे गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया गया कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z आर इन किसमें है, एपी में है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ एपी, एपी का डेफिनेशन क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस एपी में समान होता है, इक्वल होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करने वाले हैं tan इनवर्स y को इधर लाएंगे, इधर जब लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए हैं। उधर जाएगा तो tan इनवर्स x प्लस में प्लस tan इनवर्स z, ओके। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है tan इनवर्स 2y अपॉन 2y माइनस y स्क्वायर, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस z अपॉन 2 1 माइनस fz। दोनों तरफ tan इनवर्स क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जब एलिमिनेट हो जाएगा तो कुछ इस तरह के आ जाएगा 2y अपॉन 2 1 माइनस y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x प्लस z अपॉन 2 1 माइनस xz, ठीक है। इसको और आगे भी सोल्व कर सकता है और ज्यादा सिंपल बना सकता है, नहीं तो यहाँ पर छोड़ देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड। यहाँ पर एक्स वाई जेड के बीच रिलेशन जो है वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, पहला पार्ट खत्म हो गया। फर्दर दूसरे पार्ट में क्या कर रहा है, दूसरी पार्ट में ये बोल रहा था कि अगर एक्स वाई जेड एपी में है तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या होने वाला है, जेड। तो इसका डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। एक्स वाई सिंस चूंकि एक्स वाई जेड आर इन एपी, एपी में है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एपी, एपी के डेफिनेशन से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म
दिस इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, y को इधर लाएगा तो 2y इक्वल टू क्या होगा x प्लस जेड। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। अब 2y का जो वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे, यानी y का वैल्यू हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, ठीक है। ये पुट दिस वैल्यू इन किस में, सेकंड ब्रैकेट। 2y की जगह तुमने वैल्यू रखा है x प्लस जेड, ठीक है, ओके। नीचे की जगह 1 लिख दिए और y की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस जेड अपॉन टू 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y की जगह वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ पे था x प्लस जेड अपॉन टू 1 माइनस x जेड। x प्लस जेड और x प्लस जेड एलिमिनेट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है, ऊपर 1 होगा तो 1 माइनस एक्स जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर है। ये 1 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना एलिमिनेट। ये माइनस एक्स जेड अपॉन टू कितना, माइनस एक्स प्लस जेड का कितना होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस जेड बटा 2 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कट जाएगा। ये 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 4xz हो जाएगा, मल्टीपल करें तो ये हो जाएगा x प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। 4xz को साइड में, इस साइड लाएं, लेफ्ट साइड में, तो x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 4xz इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab, फार्मूला क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो गया, स्क्वायर खत्म होगा, स्क्वायर रूट रहेगा तो 0 का 0 हो जाएगा। x माइनस जेड इक्वल टू कितना, 0, इसलिए x इक्वल टू जेड साइड का कितना, इक्वेशन इसको 4 मान लेंगे। ना फ्रॉम किससे, थर्ड से, 2y इक्वल टू क्या था, x प्लस जेड, तो 2y को 2y लिख दिए, x के जगह क्या रख दिए, z, x के प्लेस पे z रख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा z प्लस जेड कितना, 2z, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर z। अब क्या है कि x से इक्वल है z का और y किससे इक्वल है, ये भी z का, तो तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फ्रॉम 4 and 5 we get x इक्वल टू y इक्वल टू z। हेंस नोट्स करो इसको। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा अपॉन 2 1 प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। सोल्व करना है, यानी x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए गिवन दैट जो दिया गया है उसको लिखो, गिवन दैट। ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, फिर भी बता दिया जा रहा है, ठीक है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है 1 मार्क्स का, साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, कंडीशन दिया रहेगा कि x लेस देन अल्फा बीटा, इसे दिया रहेगा, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा अपॉन 2 1 प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ओके। अब क्या इधर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं इसका, ये होता है साइन इनवर्स 2 अल्फा अपॉन 2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, tan का ना, तो tan इनवर्स क्या होता है, 2 tan इनवर्स अल्फा, 2 tan इनवर्स अल्फा जाएगा साइन इनवर्स 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, याद करो फॉर्मूला, फिर लगा 2 tan इनवर्स क्या, बीटा, ठीक है, 2 tan इनवर्स x। डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय कितना, बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x ना। अब इसको फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। Therefore x equal to alpha plus beta upon 2 1 minus alpha into beta. This is the required answer. ये था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद भी अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होता है तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल के, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मतलब ये टॉपिक समाप्त हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाना जो भी बुक से बनाना होगा, कोई बुक आर डी शर्मा एनसीईआरटी एस चांद आर एस अग्रवाल जो ही बनाना चाहते हो बना सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। केसी सिन्हा ही बना सकता है, बिहार बोर्ड से भी बिलोंग करता होगा, बिहार से जो एक्चुअली बिलोंग करता होगा केसी सिन्हा। सेंटर लेवल ज़्यादा पर मतलब प्रयोग करता है, आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा एनसीईआरटी कोई बुक फॉलो करो। किसी से भी प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन आप टाइप करो या क्वेश्चन को आप क्लिक करके सेंड कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो, ठीक है। ये माने टॉपिक समाप्त हो गया आपका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका टॉपिक जो है समाप्त हुआ। अगले क्लास से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।